ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसे समझने के लिए हमने एक टॉपिक बताया, सेट पॉइंट बताया, ट्रिग्नोमेट्री हम त्रिकोणमिति कहते हैं, तो इसे हिंदी में समझने को इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो शुरू में लिखा हुआ सामने चित्र में, मतलब ये चित्र बना हुआ है जो हमारे किसी भी पेपर में आ सकता है, वो भी हो सकता है। जो एंगल बी है ये साइन एंगल का होता है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एंगल बी बन रहा है वो 90 डिग्री है। कर्ण AC, तो ये कर्ण होता है, ये हमेशा कर्ण भी रहेगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो लंब है और आधार है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है कर्ण हमारा, और भुजा BC 8 सेंटीमीटर है, तो ये B और C जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो एंगल ए के सभी त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो भी इसके रिजल्ट निकलेंगे एंगल ए के, ये जो एंगल ए है इसके सभी जो पॉसिबल रिजल्ट है ना वो पता करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे जो ए बी है ये रेखा दूरी है, तो ये निकालने के लिए हमने पाइथागोरस रूल यूज किया। हमने ए बी इक्वल रखा किसके, ए बी इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस 64 प्लस बराबर 100 के, मतलब जो 100 बैठा है, क्योंकि ये जो है हमारा AC जो है इसका स्क्वायर से बैठेगा वो 100 बैठेगा, और ये जो हमारा BC जो है इसका जो स्क्वायर बैठेगा वो 64 बैठेगा। तो यहाँ पर हमने इन्हें प्लस कर दिया। अब ये इधर प्लस करता 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 33, और 33 स्क्वायर जो AB है वो हमारा 6 बैठेगा, तो यहाँ हमारा जो AB है वो 6 बैठा। अब हम क्या करेंगे, इसके सभी जो पॉसिबल रिजल्ट है वो निकालेंगे। तो अगर साइन A पूछा गया है, साइन A पूछा गया है, तो क्या करेंगे, लंब बटा कर्ण रखेंगे। अब हम क्या ढूंढेंगे कि लंब क्या है और कर्ण क्या है, तो कर्ण तो हमारा सेम रहेगा, कर्ण हमारा ये है। अब क्या है लंब, लंब हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा, जब हमारा साइन A पूछा जाएगा तो हमारा जो ये लंब है वो आधार बन जाएगा, और जो आधार है वो हमारा लंब बन जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण हमारा सेम रहेगा। तो हम लिखेंगे 8/10, और जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के टेबल में 2 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे 4/5 रह जाएगा। हमें cos A पूछा जाएगा, तो cos A पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, cos A में जो हमारा यहाँ पे लंब है वो हमारा आधार बन गया, तो ये जो ट्रायंगल का जो पार्ट है जो लंब है जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हमारा क्या बन गया, आधार बन गया, और कर्ण हमारा AB है। तो 6/10 रखिए हमने, अब दोनों क्या जा रहे हैं, 2 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 3/5 रह गया। जब हमसे पूछा जाएगा tan A, तो tan A की वैल्यू निकालेंगे, हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार, तो यहाँ पे सेम ही हो रही है, जब साइन A की बात हो रही है तो क्या हमारा क्या बना हुआ है, लंब बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है हमारा ये आधार बना हुआ है। यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमें लंब बटा आधार रखना, तो हमने ये कर दिया, तो लंब और आधार दोनों चेंज हो गए, तो यहाँ पे 8/6 रखा, और दोनों को 2 के टेबल में लाया तो हमारा निकला 4/3। अब हमसे cos A पूछा जाए तो आधार बटा लंब आएगा, आधार बटा लंब, तो यहाँ भी सिचुएशन सेम है। आपसे अगर जब एंगल A के बारे में पूछा जा रहा है तो हमें ये समझना है कि जो भी हमारा चीज है वो चेंज हो रही है, मतलब रेसिप्रोकल हो रही है, जो हमें पहले ही चीज में बताया था, इसको पॉसिबल और रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आधार लंब बन गया, लंब आधार बन गया है, तो यहाँ हमने कर दिया 6/8, और काटेंगे तो 3/, यहाँ पे रह जाएगा 3/4। अब यहाँ पर हमसे sec A पूछा गया है, तो sec A कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का हमारा सेम है और आधार ये है। यहाँ पर हमारे ट्रायंगल का जो है आधार चेंज हुआ है, तो यहाँ पर 10/6 आ जाएगा, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से तो 5/3 रह जाएगा। और यहाँ पर cos A क्या है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो लंब हमारा यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर का 10/8 है, अगर हम डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से तो 5/4 रह जाएगा। और यहाँ पर ये जो इसके सभी है, जो एंगल A के सभी त्रिकोणमिति फलनों के जो हमने मान ज्ञात करे वो ये आएंगे, तो ये इसका आंसर है। एक और उदाहरण है, यदि cos थीटा जो है 1/5 है, 1/√5 है,
तो साइन थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करने हैं। तो मतलब ये जो है, ये मान लो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें कहा गया है जो हमारा cos थीटा है वो 1/√5 है, तो साइन थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करने हैं। तो इसका हल क्या होगा, जो cos थीटा है वो होगा आधार बटा कर्ण है। अब हमारा क्या है, हमारा या तो आधार इसे माना जाता है या आधार इसे माना जाएगा। अब हमें पूछे, यहाँ पे ये नहीं दिया किधर का पूछा गया, कर्ण हमारा सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारा ये आधार, ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो हमें क्या करना है, 1/5। तो हमारा आधार कितना रहेगा 1 और हमारा कर्ण कितना है 5। हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और टेन थीटा के मान निकालने हैं। आधार बटा कर्ण, अतः आधार की वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू √5 है। पाइथागोरस परिमेय से लंब, हम पाइथागोरस परिमेय जो होता है हमें पता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो लंब की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें क्या है, लंब स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 5 के। मतलब ये जो 5 है ना, ये जो हमें 5 दिया गया ये इक्वल है इन दोनों को मिला के। तो हमें एक साइड तो पता है, एक साइड निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए हमने ये 5 रख दिया। ये हम इक्वेशन को इस तरीके से रख देते हैं, मान लो x है, जो हमारा लंब है उसे हमने x मान लिया, प्लस 1 बराबर 5। अब जो इधर 1 है ना प्लस का है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारा रह जाएगा x बराबर 4। अब जो 4 है हमें ये देखना है 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर बैठेगा 2 का। तो इसी तरीके से हमने कुछ इसको सॉल्व किया। तो पाइथागोरस परिमेय से जब हमने इसे सॉल्व किया, तो कर्ण का जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पर आके आया 4। अब ये तो 4 है, ये 2 का स्क्वायर है। तो हमारा जो लंब निकलेगा, ये जो लंब निकला ये 2 है। अब 2 सेंटीमीटर है। अब हमने ये निकाल दिया, निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हमने रूल लिखा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हमने रख दिया, तो ये आया हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब ऊपर आ जाएगा और कर्ण जो है हमारा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और टेन थीटा की वैल्यू है लंब बटा आधार, मतलब यहाँ पे टेन थीटा पूछा जाएगा, वहां पे हमें लंब बटा आधार रखना है। तो लंब बटा आधार, तो यहाँ पर 2/1 है। अब 1 की नीचे अगर आ रहा है तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो हमारा जो आंसर लिखा जाएगा, जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन थीटा की वैल्यू हमारी 2/√5 और टेन थीटा की वैल्यू है हमारा 2, और यही आंसर हो। यदि साइन थीटा 3/2 है अंडर रूट, तो सेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन है, साइन थीटा अगर √3/2 है तो ये बनेगा लंब बटा कर्ण। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, इसकी ये 90 डिग्री का होता है हमेशा, यहां पर ये कर्ण है। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में ये आधार भी बन सकता है, लंब भी बन सकता है, और ये भी आधार बन सकता है, लंब बन सकता है। बस हमें देखना हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे साइन थीटा का बता रखा है, तो हमें क्या निकालना है, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये उल्टे हो जाते हैं। तो साइन, अब हम क्या करेंगे, जो लंब बटा कर्ण है हम वो रख देंगे। तो लंब कितना हो जाएगा हमारा, लंब 3 हो जाएगा। लंब की जो वैल्यू है वो 3 है, और जो हमारा क्या है, हमें लगाना पाइथागोरस परिमेय लगाना है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा। मतलब जो भी लंब और आधार का स्क्वायर होगा वो कर्ण का स्क्वायर बैठेगा। तो यहां पर 3 जो हमें वैल्यू दे रखी है और 2, तो 3/2 यहां पर है 3 प्लस आधार स्क्वायर बराबर 4। मतलब ये 3 है, ये एक इक्वेशन बन गई। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 प्लस आधार को हम बना देंगे x, हमें आधार निकालना है, और क्या रखना है हमें, बराबर में रखना है 4। सो 3, क्योंकि ये जो 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये हमारा कर्ण है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो 3 है ये आकर इधर माइनस का हो जाए, क्योंकि इधर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड ये प्लस का है, तो x इधर ही रह जाएगा। 4 - 3,
तो यहां बचेगी x की वैल्यू 1। तो जो हमारा आधार निकलेगा वो 1 निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने निकाला तो 1 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो आधार बैठा 1। अब सेक थीटा का रूल क्या है, जो सेक थीटा होता है उसका होता है कर्ण बटा आधार, मतलब कर्ण तो रखना ही रखना है। तो कर्ण हमारा 2 है और आधार 1 है। यहाँ पे ये आधार हो गया, तो ये हो गया हमारा 1 जो हमने आधार निकाला है पाइथागोरस परिमेय से। तो 2/1। अब ये 1 जो होता है इसकी कभी वैल्यू नहीं होती अगर ये डिनोमिनेटर में होता है, क्योंकि 1 से 2 डिवाइड करेंगे तो भी 2 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर आएगा 2। तो जो सेक थीटा की वैल्यू है वो 2 है हमारी। तो इसको लिख देते पहले, सेक थीटा इक्वल टू 2। अब और कोण थीटा का जो रखेंगे तो आधार बटा लंब रखेंगे। तो आधार हमारा 1 है और लंब हमारा 3 है अंडर रूट में। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम इससे डिवाइड करने जाएंगे तो कुछ निकलेगा। तो कोट थीटा की वैल्यू आएगी 1/√3 और यही इसका आंसर है।